मथेन वंदामी साहेब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं वैभव मनोज लोडाया और मेरे साथ हैं परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब। तो गुरु जी, आज का सवाल ख्याति शाह का है। उन्होंने पूछा है कि क्या हमें इस कलयुग में सच्चे गुरु मिल सकते हैं, और अगर हाँ तो हम कैसे पहचाने कि वही हमारे मोक्ष मार्ग के दायक हैं। वाह, बहुत बढ़िया सवाल। चाहे जैन परंपरा रहे, बौद्ध परंपरा रहे या सनातन परंपरा यानी भारत की संस्कृति की कोई भी धर्म की परंपरा रहे, हर धर्मों ने सदगुरु का महत्व जाना है, पहचाना है और जगत को समझाया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक बाजू भगवान खड़े हो और एक बाजू गुरुदेव खड़े हो, और वो भक्त कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पहले किसको, भगवान को पैर छूं कि पहले नमस्कार गुरु को करूं। तो वहां इस दोहे के अंदर बात बताने में आई कि गुरु को प्रथम नमस्कार है, कि गुरु नहीं तो भगवान को बताया है, भगवान की पहचान कराई है, भगवान के गुण की पहचान कराई है। तो अपेक्षा से भगवान से भी गुरु महान है। तो जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये बात तो निश्चित है। अब प्रश्न ये है आपका कि गुरु को हम कैसे पहचाने। गुरु तो बहुत सारे हैं, जैसे साधु साध्वी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे साधु साध्वी के आप कांटेक्ट में आते हो। तो जिन शासन ये कहता है कि तमाम साधु साध्वी परम वंदनीय है, परम पूजनीय है, सभी को नमस्कार करने योग्य है। सदगुरु सुगुरु जयवीरा सूत्र नाम का एक सूत्र है चैत्यवंदन के अंदर, वहां भी प्रार्थना परमात्मा को जो 13 प्रार्थना करने में आई है, तो वहां 13 प्रार्थना में से एक प्रार्थना है, जब आप जिनालय जाते हो, परमात्मा के दर्शन वंदन करने जाते हो, चैत्य वंदन करते हो, तो रोज परमात्मा को चैत्य वंदन के अंदर जयवीरा सूत्र के अंदर रोज भगवान को प्रार्थना करनी है। भगवान तू मुझे देना, क्या देना, तो सुह गुरु जोगो, सदगुरु का मुझे योग देना, तव्यण सेवना, उनकी मुझे सेवा देना, आ भव मखंडा, जीवन की आखिरी सांस तक, अंत समय तक देना। तो यहां एक ना एक कोई सदगुरु ऐसे होने चाहिए कि जहां हम खुले हो सकते हो, खाली हो सकते हो, हम हमारे जीवन की बात को हम प्रकट कर सकते हो। ऐसे एक सदगुरु होने आवश्यक हैं। सदगुरु वो होते हैं कि जो खुद तिरते हैं और उनके सानिध्य में जो आते हैं, ऐसे जगत के तमाम जीवों को तिराते हैं। अब हमको कैसे पता चले कि यही सदगुरु हमारे मोक्ष मार्ग के दायक हैं। तो एक सामान्य से व्यवहार है। हम कोई केवली तो है नहीं, केवल ज्ञानी है नहीं, सर्वज्ञ है नहीं कि वो सर्वज्ञता से ये उसकी ज्ञान दृष्टि से देख लेंगे ये सही है, ये गलत है, ये मेरे उपकारी है या इनके सारण से मैं तरूंगा। ऐसा कोई विशिष्ट ज्ञानी तो हम है नहीं, लेकिन फिर भी एक इन जनरल वे में सामान्य से ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है और अनुभव से ऐसा देखा भी गया है कि जिस आपकी लाइफ में ना रोज आप परमात्मा को प्रार्थना करने से जीवन में एक दिन एक घड़ी ऐसी आती है जो अरियन परमात्मा को दिल से रोज प्रार्थना की हो, भगवान मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, भगवान मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, भगवान मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ। तो आपकी जीवन के जो उपकारी गुरु है ना, एक दिन ऑटोमेटिक है ना आपके सामने आएंगे। कोई भी जगह पे मिलेंगे, चाहे आपको मंदिर उपाश्रय में मिलेंगे, धर्म स्थान में मिलेंगे, आपके घर पे गोचरी वराने के लिए मिलेंगे, या XYZ कोई भी स्थान में वो आपको मिलेंगे लाइफ में। और हमेशा जो साधु साध्वी को देख करके भाव आता है या हम झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उस दिन अपने सदगुरु को देख करके ना विशिष्ट कोटि का भाव आएगा। क्योंकि ये दो व्यक्तियों का जो संबंध है वो ऋणानुबंध का संबंध होता है। कोई भी दो व्यक्ति जुड़ती है, पति पत्नी जुड़ते हैं तो भी ऋणानुबंध के कारण जुड़ते हैं, दो मित्र जुड़ते हैं तो भी पूर्व के ऋणानुबंध के कारण मैत्री होती है, दो पार्टनरशिप से जुड़ते हैं तो भी वो पूर्व का ऋणानुबंध काम करता है। तो गुरु शिष्य जुड़ते हैं या गुरु और गुरु भक्त जुड़ते हैं तो उसमें भी पूर्व का ऋणानुबंध काम करता है। तो वो व्यक्ति जिसके साथ में आपका गुरु के रूप में ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जब भी आपकी लाइफ में आएगी, हो सके 10 साल में आवे, हो सके 20 साल में आवे, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, एनी टाइम और एनीवेयर,
कभी भी आवे, कहीं भी आवे, जिस दिन वो व्यक्ति आपके सामने आएगी, उसको देखकर, सदगुरु को देख करके ऑटोमेटिक भीतर से इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। वो अच्छा बाह्य कोई आनंद के आधार पर नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति रिसोर्ट में जाता है तो उसको एक दिन अच्छा लगता है, एक दिन वो एंजॉय करता है। कोई व्यक्ति अच्छा मूवी देखता है तो वो 3 घंटे उसका देखा है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी, तो उसका एक दिन अच्छा एंजॉय में जाता है। तो ये जिस दिन उसको सदगुरु मिलेंगे ना उसके सामने से, कंडीशन यह है कि प्रार्थना रोज करनी है परमात्मा को, और दिल से प्रार्थना करनी है, अभावित होकर के प्रार्थना करनी है, गदगदित होकर के प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना के प्रभाव से ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में गुरु आएंगे, और उस गुरु जिस दिन आएंगे उस दिन आपको इतना आनंद 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 अंदर से भीतर से उभरेगा, और ऑटोमेटिक जिसके सानिध्य में अपने को बार बार जाने का मन होगा, उनके पास बैठने का मन होगा। बाह्य कोई भी प्रलोभन नहीं, बिना किसी भौतिक प्रलोभन के भी वहां हमारे राग द्वेष की कमी होते हुए, पहले से कषाय आदि की कमी होती हुई, पहले से आत्मा की शांति, मन की शांति, मन की प्रसन्नता बढ़ती हुई फील होगी, तो वो समझ लेने का कि ये गुरु से मैं जब से जुड़ा हूं, उसके बाद में मेरे जीवन में ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आत्मिक चेंजेस, भौतिक चेंजेस की बात नहीं है। आत्मिक चेंजेस आने ऑटोमेटिक, ये प्रक्रिया कुदरती है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया घटते 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 उस गुरु प्रत्येक का आकर्षण, उस गुरु प्रत्येक का प्रीति भाव, स्नेह भाव, भक्ति भाव, पूज्यता का भाव बढ़ते जाएगा। तो समझ लेना कि जिस गुरु के सानिध्य से मेरे आत्मा के गुण की वृद्धि हो रही है, मेरे पापों की शुद्धि हो रही है, मैं पहले से और ज्यादा बेटर फील कर रहा हूं, रिलैक्स फील कर रहा हूं, बस यही मेरे गुरु हैं। सो आई एम प्रेटी श्योर अब मुझे और आप सभी को सदगुरु और सदगुरु की प्राप्ति के ऊपर अच्छा ज्ञान और सब आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। पर फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। जय जिनेंद्र, प्रणाम, ज्ञान विद गुरुदेव। हमारे सवाल, गुरुदेव के जवाब।